रात का समय था, लगभग 1 बजे का। वृद्धाश्रम की रसोई में खाना परोसने का काम लगभग समाप्त हो चुका था। शांत वातावरण में केवल थाली कटोरियों की हल्की आवाजें और बुजुर्गों की धीमी धीमी बातचीत सुनाई दे रही थीं। ऐसे में एक वृद्धा, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहते थे, धीरे धीरे चलकर उस व्यक्ति के पास आई जो खाना परोस रहा था। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, बेटा सुरेश, बहुत दिन से मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का। अगली बार जब आओ तो मेरे लिए गुलाब जामुन ले आना। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अम्मा, लेकिन तुम्हें मेरी कसम, सिर्फ एक ही गुलाब जामुन खाओगी, डॉक्टर ने मना किया है न ज्यादा मीठा खाने से। अम्मा हंस पड़ी और सुरेश ने आगे खाना परोसने का काम जारी रखा। जब वह थोड़ा आगे बढ़ा तो पास ही बैठे एक बूढ़े बाबा ने धीमी आवाज में कहा, सुरेश, इस बार बहुत दिनों बाद आया है, लगता है अब तू भी हमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। सुरेश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बाबा, जब तक आपको लोटे में भरकर हरिद्वार नहीं पहुंचा दूंगा तब तक पीछा कैसे छोड़ सकता हूं। ये सुनकर वहां बैठे सभी बुजुर्ग जोर जोर से हंस पड़े। ये दृश्य था काशीपुर के एक वृद्धाश्रम का, जहां लगभग 150 बुजुर्ग अपने बुढ़ापे के दिन सुकून और सम्मान के साथ बिता रहे थे। इस आश्रम में रहने वाले लोग जीवन के विभिन्न चरणों से होकर आए थे। कोई कभी अच्छे पद पर रहा था तो कोई संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन अब उनकी दुनिया इस वृद्धाश्रम के 4 दीवारों के भीतर सिमट गई थी। कुछ लोग अपने बच्चों द्वारा ठुकराए जाने के बाद यहाँ पहुंचे थे तो कुछ खुद ही घर छोड़कर आ गए थे, जब जीवन में उनके लिए कोई और अर्थ नहीं बचा था। दुख और पीड़ा ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था, लेकिन इस वृद्धाश्रम में उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी। इस आश्रम के सभी बुजुर्गों की एक ही औलाद थी, सुरेश। किसी का वह बाबू था, किसी का बच्चवा, किसी का सुरू तो किसी का बेटा। वह इस वृद्धाश्रम का मालिक नहीं था, न ही मैनेजर, लेकिन वह उस घर का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। महीने में 2 बार वह अपने काम से समय निकालकर आश्रम आता और इन बुजुर्गों के साथ समय बिताता। त्योहारों के मौके पर भी, वह अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी, सुरेश का आना निश्चित था। सुरेश एक साधारण व्यक्ति था, जिसकी कदकाठी भी आम थी और जिसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपनी जीवनयापन के लिए दूध की डेयरी चलाता था। लेकिन इस वृद्धाश्रम से उसका जुड़ाव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं अधिक था। सुरेश को विश्वास हो गया था कि जब से उसने इस आश्रम में आना शुरू किया है, उसकी जिंदगी में ईश्वर की अनुकंपा बढ़ गई है। सुरेश का इस आश्रम से जुड़ाव यूं ही नहीं था, उसके परिवार में उसने 3 पीढ़ियों को एक दूसरे की सेवा करते हुए देखा था। ये भावना उसके दिल में गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि निस्वार्थ सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पिछले 10 सालों में सुरेश ने इस आश्रम में कई बुजुर्गों के अंतिम संस्कार खुद किए। उसने हर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया, जैसे कोई सगा बेटा करता है। उसके लिए ये बुजुर्ग सिर्फ वृद्धाश्रम के निवासी नहीं थे, वे उसके परिवार का हिस्सा थे। एक बार दीपावली से कुछ दिन पहले की बात है, मनोहर बाबा, जो इस आश्रम में रहते थे, ने जिद पकड़ ली कि वे वही कुर्ता पहनेंगे जो सुरेश ने उन्हें पिछले साल ला कर दिया था। लेकिन वह कुर्ता तो अब फट चुका था, पर बाबा की जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। केयरटेकर ने इस समस्या को मैनेजर के सामने रखा और मैनेजर ने सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश ने बाबा से बात की और उन्हें समझाया। उसके बाद ही बाबा ने खाना खाया। दीपावली की रात, जब सभी लोग लक्ष्मी पूजा में व्यस्त थे, सुरेश ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रूपों का इंतजाम करके आश्रम पहुंचने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। सबसे पहले वह मनोहर बाबा के पास गया और उन्हें कुर्ता पायजामा दिया। बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने वह कपड़े तुरंत पहन लिए। सुरेश ने बाकी बुजुर्गों को भी नए कपड़े दिए और सबने उसे आशीर्वाद दिया। उस रात सभी के साथ भोजन करके सुरेश अपने घर लौट आया। दीपावली के 2 दिन बाद अचानक आश्रम से मैनेजर का फोन आया। मनोहर बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वे सुरेश को ही बुला रहे थे। सुरेश तुरंत पहुंच गया। बाबा ने इशारे से सुरेश को अपना बैग खोलने के लिए कहा। सुरेश ने बाबा का बैग खोला तो उसमें एक छोटी सी पोटली मिली। बाबा ने इशारे से उसे अपनी जेब में रखने के लिए कहा और लंबी सांस लेकर उन्होंने दुनिया से विदा ली। बाबा के अंतिम संस्कार के दौरान सुरेश को पोटली खोलने का समय नहीं मिला। जब वह घर आया और नहाने के लिए कपड़े उतार रहा था तो पोटली जमीन पर गिर गई। सुरेश ने उसे उठाया और खोलकर देखा। पोटली में 10, 20 और 50 के नोट थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां आ गए। पत्नी ने नोट गिने तो कुल 2000 रुपये निकले। सुरेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। मनोहर बाबा ने उसे अंत समय में अपनी सबसे कीमती धरोहर दे दी थी। सुरेश की पत्नी ने उसे संभालते हुए कहा, ये वो दौलत है जो हर औलाद के हिस्से में नहीं आती। तुम मनोहर बाबा के असली वारिस हो। उस दिन सुरेश को समझ आया कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, संवेदनाओं के भी होते हैं। उसने जो सेवा की वह केवल एक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों का नाता था जो उसने दिल से बनाए थे। मनोहर बाबा ने अपनी अंतिम सांस के साथ सुरेश को वह मान और स्थान दिया जो एक सगे बेटे को मिलता है।